अपनी कब्र से बाहर निकलो, अपने कफन को यानी अपने आंसुओं को, अपनी विफलताओं को, अपने रोने को, लोगों के ताने को, शैतान के उस दर्द को जिसने आपको दिया है उसे उतार के फेंक दो, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है, आंसुओं का अधिकार आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए तुम भी जियोगे। अपने कफन को उतार कर फेंको और कहो, मसीह तेरी सामर्थ मुझ में वास करे और मैं तुम में लाया। सब में सब कुछ पूर्ण करता हूं। अधूरे नहीं है आप, अकेले नहीं है आप, प्रभावहीन नहीं है आप। मसीह पर विश्वास करने वालों, आप में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ आप में काम करती है। चुनाव आपको करना है। क्या आप मरे हुए की तरह उस कब्र में पड़े रहना चाहते हैं, यानी आप अपने उन पापों में, उन कामों में जो वचन के अनुसार नहीं है, अपने आंसुओं में, अपने दुख में, अपने विलाप में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर आज की सुबह एक निर्णय लेना चाहते हैं? मसीह जी उठा है, वो वास्तव में जी उठा है। इन सच्चाई को ना अपने रगों में महसूस करिए। प्रार्थना करें इस सत्य को, इस सत्य पर विश्वास करके करें कि वो जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और हाँ और आमीन के साथ वो जवाब देता है। किसी भी बीमारी से डर ना लगे यदि उसमें मृत्यु ना हो। डर मनुष्य को मृत्यु का है। अच्छे अच्छों को तोड़ देती है मृत्यु, अच्छे अच्छों को घुटनों पे ला देती है मृत्यु। और मुझे आपको बताने दीजिए, लाजर जिंदा हुआ, कब्र से बाहर आया, लेकिन लाजर को फिर से मरना पड़ा। मुर्दों में से जिलाया जरूर उसे, लेकिन यीशु मसीह जिस जीवन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है यीशु मसीह ने खुद किया। पुनरुत्थान होने वालों में पहिलौठा यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह मरेगा नहीं, उसकी पुनरुत्थापित देह अब मृत्यु का ग्रास नहीं बनेगी, और जो कोई इस पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी ना मरेगा। और ये बातों को समझने की कोशिश करिए। ये मृत्यु आपका कुछ कर नहीं सकती, आपका मृत्यु कुछ नुकसान नहीं कर सकती। आज के दिन जिस बिंदु पर खड़े हैं ना, ये कोई चिन्ह चमत्कार बताने वाले घटनाक्रम का दिन नहीं है, लेकिन ये वो दिन है जिसने ब्रह्मांड की गति को बदल दिया, ब्रह्मांड की धड़कन को बदल दिया, शैतान के सबसे बड़े हथियार मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ के रख दिया। अब इसे वैसा सांप बना दिया गया, तू सांप तो है लेकिन तेरे काटने से अब कोई मरेगा नहीं। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ। ये मरे फिर पैदा हो गए, मरे फिर पैदा हो गए। यह है असल में जीवन और मृत्यु के चुंगल से पूरी तरह से आजादी। यह घोषणा है आजादी का, यह घोषणा है स्वतंत्रता का। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा मरेगा नहीं। इस पुनरुत्थान के दिन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा होली सैटरडे का सन्नाटा, शनिवार इंतजार का दिन। और आपको क्या लगता है उस वक्त चेले क्या कर रहे थे? वो पतरस जिसको प्रभु ने कहा चट्टान है तू, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो चट्टान अपने ही इनकार किए जाने से इतना ज्यादा टूट गया था, पता नहीं कहां जाकर अकेले में वो चट्टान टूटा हुआ रो रहा था। पता नहीं वो मरियम मगदलिनी जिसका जीवन यीशु मसीह से मिलने से पहले अंधकार से भरा हुआ था, और जब यीशु से मिली वो उसका जीवन ज्योति से भर गया। वो अपने ज्योति को आज बुझते हुए कलवरी क्रूस पर देख रही थी। चेलों का जो विश्वास था, उन्हें लग रहा था हमने जिस पर विश्वास किया तो पूरा खत्म हो गया है, हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी तरह से टूट गए हैं, हमारी दुनिया की ज्योति बुझ चुकी है। ऐसे सन्नाटे से भरा हुआ दिन था वो सैटरडे का दिन, वो इंतजार की घड़ी। मेरे और आपकी जिंदगी में भी आएगा, चिंता मत करना। उनका मसीहा मारा जा चुका था संसार के मुताबिक, उनका राजा मारा जा चुका था संसार के मुताबिक, और उनका विश्वास दफन था 2 या 3 टन के पत्थर के भीतर। कैन यू इमेजिन? आपने पूरी जिंदगी जिसके पीछे लगा दी, आपने जिस बात पर पूरी जीवन विश्वास किया, आज वो दफन है 2 या 3 टन के पत्थर के भीतर। पहरेदार रोमी सैनिक पहरेदारी कर रहे हैं, उनको कोई आशा भी ना थी कि वो जो कहता था वो हो जाएगा। दे वर नॉट वेटिंग एक्चुअली कि मसीहा ने जो कहा था पूरा होगा, वो मुर्दों में से जी उठेगा। चेले को तो पता नहीं कहां थे, लेकिन उन बहनों ने सुगंध द्रव्य लिए ताकि उस मृत देह के, उस मृत शरीर पर मले। वो इस आशा से नहीं गई थी कि उन्हें वहां वो जीवित मिलेगा ना। होली सैटरडे के सन्नाटे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया कई बार जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब मुझे और आपको उस सन्नाटे से होकर गुजरना पड़ेगा। चेले गुजरे, अर्ली चर्च फादर्स गुजरे,
प्रारंभिक कलीसिया गुजरी, प्रभु के दास लोग गुजरे, हम भी गुजरे हैं, आपको भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक खुशखबरी है कि वो अंधेरा उस जगत की ज्योति को, उस अनंत काल की ज्योति को मिटा नहीं सकता। फिर आती है वो महापरिवर्तन की सुबह, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, चेलों ने नहीं, उन बहनों ने भी नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है क्या। फिर आती है महापरिवर्तन की वो सुबह, जिसमें उन्होंने वो खुशखबरी सुनी स्वर्गदूतों से, क्या तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो यहां नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा है, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। क्या मेरे पीछे कोई कह सकता है अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है? सिर्फ वो जी नहीं उठा है, लेकिन जैसा उसने कहा था वो हो चुका है। आपके लिए भी उसके वचन के अनुसार होना अवश्य है। समझ रहे हैं? आपके लिए भी वैसा होना अवश्य है जैसा उसका वचन है। अगर उसने कहा है मेरी बेटी तू ना मरेगी, तू जिएगी, आपको जीना होगा। वो कहता है मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, उसके वचन के अनुसार होना तय है, उसके वचन के अनुसार। इसीलिए मैं बार बार इन 7 दिनों में जोर दे रहा हूं, उसके वचन को थाम के रखिए, उसके वचन को थाम के रखिए। ये दुनिया की मोटिवेशनल बातें किसी के जीवन को बदल नहीं सकती, दुनिया की अच्छी अच्छी बातें किसी को बदल नहीं सकती। अगर अच्छी बातों से बदलाव आना होता, मेरे भारत में सबसे बड़ा बदलाव होता, क्योंकि सबसे अच्छी अच्छी बातें तो यहीं पर होती हैं। जिस दीवार के ऊपर लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, उसी दीवार के नीचे गरीबों का शोषण होता है, न्याय नहीं मिलता है उनको, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सच में उनके पास सिर्फ एक ही आशा है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जब लोग आते हैं ना कलीसिया में, पता है सब जगह से हार चुके होते हैं वो, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सके। कहीं मन में आया है इन दुखियों की प्रार्थना इतनी पहले सुनी क्यों ली जाती है? विधवाओं के अनाथों की सुधी वो पहले क्यों लेता है? क्योंकि उनके पास उस प्रभु के सिवाय कोई है भी नहीं। वो किस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगी बढ़िया, वो बेटा किस बड़े जज के पास जाए, देखी के पास जा सकती है। प्रभु वो नहीं सुन रहे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तू मेरा न्याय चुका। मेरे पास उस हॉस्पिटल में जाने का हैसियत नहीं है, प्रभु आप मेरा इलाज करिए। पूरा समर्पण के साथ जब आप भरोसा करते हैं ना, ये परमेश्वर का जीवित वचन जिंदगियों को बदल देता है, जिंदगियों को बदल देता है। और पता है आज ये प्रचार हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे प्रेरितों से सीखा है। हमें तहियाव के साथ खड़े होते हैं, अपना सब कुछ प्रभु के पीछे सौंप कर हम चल रहे हैं प्रभु के पीछे, इसीलिए क्योंकि उसके वचन के अनुसार हुआ है, हो रहा है और होगा। वो नहीं होगा जो संसार आपसे कहता है, होगा वही जो परमेश्वर ने कहा है, उसी का वचन पूरा होगा और उसके वचन को थाम के रखिएगा। हालेलुया। पौलुस कहते हैं अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में वो कहते हैं अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। लेकिन मैं व्यर्थ में प्रचार नहीं कर रहा हूं और आपका विश्वास भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आज का दिन उस बात की साक्षी है कि वो अपने वचन के अनुसार, वो अपने वादों के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। और जी उठा है फिर मरने के लिए नहीं, लेकिन वो जी उठा है ताकि उस पर जो विश्वास करते हैं वो भी उसकी तरह मौत को हराकर फिर से जी उठे। दिस इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन डे। ये सामर्थ है पुनरुत्थान की। हालेलुया। एक और इंपॉर्टेंट बात, घाव का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द वुंड। आपको मालूम है यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो जिस हाथ पर उनको कीलें ठोकी गई थी, जिस पसली पर वो भाला भोंका गया था, वो घाव चंगा नहीं हुआ। चंगा हुआ नहीं या चंगा किया नहीं? क्या लगता है आपको? कहानी है इसके पीछे, इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। यीशु मसीह के वो जो घाव है ना, जिसकी चर्चा हम आज भी करते हैं, वो घाव उस विजेता का मुकुट है, ताकि जब मेरे चेले देखें उनमें दिखा सकूं हाँ मैं वही हूं। कई बार आपके जिंदगी के घाव को परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। यस, साल तक 4 कट वो भी उसके बने हुए हैं। ये जो घाव है ना, ये उस मसीहा द्वारा दी गई जीत की गवाही है। आपको उस समस्या में से कई बार निकालेगा नहीं, ताकि आपको दूसरे के लिए उदाहरण बना दे और समस्याओं को बता सके, देख समस्या, मेरा बेटा तुझसे बढ़कर है, तुझसे मजबूत है। तुझे इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम मेरे बेटे को या मेरी बेटी को तोड़ सके।
आपकी चुनौतियों को दूर नहीं करेगा, लेकिन आपको इतना मजबूत कर देगा कि चुनौतियां आपको छोड़ के चली जाएगी। वो आपको जयवंत बनाएगा। यह है पुनरुत्थान के। अब जब आप पुनरुत्थित यीशु को देख लोगे ना, आपका मृत्यु का डर निकल जाएगा। आप फिर मरने से डरोगे नहीं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों का प्रचार नहीं कर रहे हो जिसकी बातें हवा हवाई हैं, लेकिन आप उस जीवते परमेश्वर के जीवित वचन को लेके जा रहे हो, जिसने जैसा कहा है वैसा हुआ है। थोमा का यह विश्वास, प्रेरितों का यह विश्वास, प्रेरित पौलुस जो एक समय में मसीह विरोधी थे, आज मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसकी भी मुलाकात होती है किससे? पुनरुत्थित यीशु मसीह से। आपकी मुलाकात उस फिर से जीवते यीशु मसीह के साथ हो जाएगी। आपका डर, भय, चिंता सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। इफिसियों का 1 अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक, 19 से लेकर 23 पद तक यस लिखा है, उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं। सबके लिए नहीं, सामर्थ किनके लिए है? जो विश्वास करते हैं। और हमने इन 7 दिनों में सीखा, प्राण देने तक विश्वास योग्य होना है। ये हमारी बातें हवा हवाई नहीं है, इन बातों में परमेश्वर की सामर्थ है। क्यों? उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। अधूरे नहीं है आप, अकेले नहीं है आप, प्रभावहीन नहीं है आप, आपकी बातें हवा हवाई नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों, आप में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ आप में काम करती है। चुनाव आपको करना है। क्या आप मरे हुए की तरह उस कब्र में पड़े रहना चाहते हैं, यानी आप अपने उन पापों में, उन कामों में जो वचन के अनुसार नहीं है, अपने आंसुओं में, अपने दुख में, अपने विलाप में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर आज की सुबह एक निर्णय लेना चाहते हैं, एक निर्णय लेना चाहते हैं कि मरे हुए वालों का मैं मुर्दों में नहीं ढूंढूंगा अपने जीवन को, मैं यीशु मसीह में अपने जीवन को ढूंढूंगा, मैं उठूंगा, मैं मसीह के साथ दौड़ूंगा, मैं भागूंगा और पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में और मेरे परिवार में काम करेगी। हालेलुया। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। पता है कलवरी क्रूस पर क्या हुआ था? शैतान की हार और खाली कब्र, मौत की हार, मौत का डंक खत्म प्रैक्टिकली। याद है आपको मूसा का वो पीतल का सांप? हुआ क्या था? लोग मर रहे थे सांपों के काटने की वजह से। प्रार्थना सांप को दूर कर, प्रभु ने नहीं किया। उलट में प्रभु ने कहा पीतल का सांप बना, जो कोई देखेगा चंगा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं समस्या दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, आंसू दूर हो जाए, कंगाली दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ये सारी चीजें दूर हो जाए। प्रभु कह रहे हैं सांप को देखो चंगे हो जाओगे। अजीब सी बात नहीं लग रही आपको? अजीब बात नहीं है। सांप की सबसे बड़ी ताकत उसका जहर, पाप की सबसे बड़ी ताकत मृत्यु, पाप की सबसे बड़ी ताकत मृत्यु, और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने ने उस मृत्यु को हरा दिया। मौत का डंक समाप्त। विश्वासियों, डरना नहीं किसी तरह की चुनौती से, उन सांप के जहर से डरना नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको आजाद किया है। और प्रभु आपसे कहता है पाप का अब आपकी आत्मा पर कोई दावा नहीं है, पाप का आपकी आत्मा के ऊपर अब कोई दावा नहीं है। आपकी विफलता, आपकी तंगहाली, आपकी चुनौतियां जब आपको कहे सब खत्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, समय निकल रहा है, आप कहना तेरा कोई दावा मेरे ऊपर नहीं है। उसको कलवरी क्रूस दिखाइएगा और उसको पुनरुत्थित यीशु मसीह दिखाइएगा। पाप का अब आपकी आत्मा पर कोई दावा नहीं है। मसीह जी उठा है, वो वास्तव में जी उठा है। इस सच्चाई को ना अपने रगों में महसूस करिए, प्रार्थना करें, इस सत्य को, इस सत्य पर विश्वास करके करें कि वो जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और हाँ और आमीन के साथ वो जवाब देता है। अब आप सुनिए, आप मृतकों के बीच में जीवन मत खोना, अपनी कब्र से बाहर निकलो, अपने कफन को यानी अपने आंसुओं को, अपनी विफलताओं को, अपने रोने को, लोगों के ताने को,
शैतान के उस दर्द को जो उसने आपको दिया है उसे उतार के फेंक दो, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है, आंसुओं का अधिकार आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए तुम भी जियोगे। अपने कफन को उतार कर फेंको और कहो, मसीह तेरी सामर्थ मुझ में वास करे और मैं तुझ में जिलाया जाऊं। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना सबके लिए करना चाहता हूं।